नमस्कार साथियों, न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु की, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। और राजस्थान के जलवायु के अंतर्गत हम लोगों ने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, किस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ राजस्थान की जलवायु के कौन से क्षेत्र हैं जो कि उन कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। और उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुएं होती हैं, उनकी क्या विशेषता है और उनकी क्या अवधि है। तो देखिए, एक एक पॉइंट समझना कि राजस्थान में ऋतुएं, तो जलवायु के आधार पर यदि हम बात करें जलवायु के आधार पर राजस्थान में 3 ऋतुएं कितनी ऋतुएं होती है? 3। कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु यह है, मार्च से शुरू होती है और मध्य जून तक। मार्च से मध्य जून की जो अवधि होती है वह अवधि किसकी होती है? ग्रीष्म ऋतु की होती है। उसके बाद दूसरी जो है वह है शीत ऋतु। शीत ऋतु की अवधि मध्य नवंबर से फरवरी तक होती है। और तीसरी है वर्षा ऋतु। यह मध्य जून से सितंबर तक होती। तो इस तरह से राजस्थान में जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुएं होती? 3। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। जबकि जब भारत का अध्ययन करते हैं तो भारत में 4 ऋतुएं होती है। शीत ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, वर्षा ऋतु होगी, लेकिन वहां पर एक ऋतु और होती है जिसे शरद ऋतु कहते हैं। और उसी शरद ऋतु को हम राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, जिसका हम अध्ययन आगे करने वाले। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जलवायु के आधार पर राजस्थान में कितनी ऋतुएं होती है। तो 3 ऋतुएं होती है। अब हम एक एक ऋतु के बारे में अध्ययन करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, कि ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषताएं हैं, और ग्रीष्म ऋतु के आधार पर क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो ग्रीष्म ऋतु है इसकी अवधि क्या होती है। तो ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि है ग्रीष्म ऋतु की अवधि, ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि है वह मार्च से मध्य जून तक होती, यानी कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि है वह मार्च से मध्य जून तक होती है। अब मार्च से मध्य जून तक ही राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु क्यों होती है, तो इसका कारण समझना।
देखिए इसका कारण है कि सूर्य जो है, यहां जो सूर्य है, यहां सूर्य 21 मार्च को कहां सीधा चमकता है? भूमध्य रेखा पर, जिसे हम क्या कहते हैं? बसंत विषुव के नाम से हम लोग जानते हैं। अब 21 मार्च से लगाकर धीरे धीरे सूर्य की स्थिति क्या होती है? उत्तरायण होती है, और इक्कीस जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, या कर्क संक्रांति कहते हैं। तो जब मार्च से जून, मध्य जून के मध्य समय सूर्य की स्थिति क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में होती है। जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान की अधिक प्राप्ति होती है, और तापमान की अधिक प्राप्ति होगी तो इस कारण वहां पर जो है कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। तो ध्यान रखना कि मार्च से मध्य जून तक सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण उत्तरी गोलार्ध ऑब्लिक राजस्थान में सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति होती है। यानी कि मार्च से मध्य जून के तक सूर्य की उत्तरायण स्थिति होती है, यानी कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर क्या होता है? विस्थापित होता है। तो इस कारण उत्तरी गोलार्ध में, और या राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह है राजस्थान। राजस्थान जो है वह उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए राजस्थान में सूर्य ताप की प्राप्ति क्या होती है? अधिक होती है, जिससे हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु की संज्ञा देते हैं, जिसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो अब आपको एक पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या होती है, या राजस्थान में मार्च से मध्य जून तक ही गर्मी क्यों होती है। इसका कारण है कि सूर्य की उत्तरायण स्थिति, और उत्तरायण स्थिति के कारण अधिक सूर्य ताप की क्या होती है? प्राप्ति होती है। अब जब सूर्य राजस्थान में ज्यादा जो है सीधा चमकेगा तो कहां पे गर्मी ज्यादा होगी, कहां पे गर्मी कम होगी, या कहां पे गर्मी जो है जिले में ज्यादा होगी, या किस महीने में ज्यादा गर्मी होगी, इसको लेके कुछ फैक्ट हमसे पूछे जाते हैं। तो उन फैक्ट की बात करते हैं जो कि ग्रीष्म ऋतु से संबंध में हमसे पूछे जाते हैं। अब समझना एक एक पॉइंट। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे गर्म महीना, कि राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा होगा, तो ध्यान रखना
किस समय राजस्थान में सूर्य लंबवत चमकेगा? 21 जून को, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इस कारण जो है सूर्य ताप की प्राप्ति राजस्थान में कब ज्यादा होगी? तो जून महीने में ज्यादा होगी। और यही कारण है कि राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून का महीना है। कौन सा है? जून राजस्थान का सबसे गर्म महीना है। इसके बाद पूछा जाता है राजस्थान का सबसे गर्म जिला, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो वह है चूरू। कौन सा है? चूरू। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्राकृतिक वनस्पति का अभाव, कि वहां पे प्राकृतिक वनस्पति का क्या है? अभाव। इस कारण सूर्य का प्रकाश सीधे धरातल पर आता है और जहां पर चूना निर्मित चट्टानें जो है वह गर्म होती है और गर्म होने के कारण इसका तापमान बढ़ जाता है। यही कारण है कि राजस्थान में चूरू सबसे गर्म जिला है। यही पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान। अब देखिए स्थान कौन सा है यह ध्यान रखना। स्थान है फलोदी। कौन सा है? फलोदी। और किस जिले में है? अब देखिए राजस्थान का सबसे गर्म स्थान फलोदी क्यों है? इसका कारण समझना। इसका कारण है कि फलोदी ऑब्लिक जोधपुर में दिन में 12 बजे सूर्य लंबवत या सर्वाधिक सीधा चमकता है। यानी कि जब दिन में 12 बजते हैं और सूर्य जो है एकदम राजस्थान में सीधा, सबसे सीधा कहां चमकता है? फलोदी जोधपुर में। और इसीलिए जो फलोदी जोधपुर है यहां राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है, क्योंकि दिन में सबसे ज्यादा जो है सूर्य ताप की प्राप्ति कहां होगी? फलोदी। और यही कारण है कि फलोदी में सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति होती है और सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति के कारण ही फलोदी में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, जिसे हम भड़ला सोलर पार्क कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। जो कि विश्व की बात करें, राजस्थान की बात करें या भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट है, जिसको हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत पढ़ते भी हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्क सबसे बड़ा कौन सा है? तो भड़ला। और राजस्थान का पहला सोलर पार्क भी कौन सा है? तो वह भड़ला है। इसके बाद पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, तो वह कौन सा है?
राजस्थान में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। दैनिक तापांतर का मतलब है दिन के तापमान में अंतर, यानी कि दिन का अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान का अंतर क्या कहलाता है? दैनिक तापांतर कहलाता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर किस जिले का दर्ज किया जाता है? जैसलमेर का। कब? ग्रीष्म ऋतु में। तो आपको दैनिक तापांतर के बारे में भी पता होना चाहिए कि दैनिक तापांतर का अर्थ क्या होता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन के अधिकतम तापमान तथा रात के न्यूनतम तापमान का अंतर, कि जो 24 घंटे में दिन में सबसे ज्यादा तापमान कब होता है और रात में सबसे कम तापमान कब होता है, उस समय के तापमान का अंतर क्या कहलाता है? दैनिक तापांतर कहलाता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर किसका दर्ज किया जाता है? जैसलमेर का दर्ज किया जाता है। लेकिन यही प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला, तो कौन सा होगा? झालावाड़। कि सबसे कम दैनिक तापांतर किस जिले का दर्ज किया जाता है? तो वह झालावाड़ का दर्ज किया जाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है वह आता है वार्षिक तापांतर का, कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कब दर्ज किया जाता है या किस जिले का दर्ज किया जाता है। तो अब समझना वार्षिक तापांतर की कहानी। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू है। यह ध्यान रखना। अब यह सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला क्यों है, इसको समझना। वार्षिक तापांतर का जो अर्थ होता है वह क्या होता है कि वर्ष के सबसे गर्म महीने कौन सा होगा? जून के औसत तापमान तथा वर्ष के सबसे ठंडे महीने
जनवरी के औसत तापमान का अंतर, कि गर्मियों में जून जो है सबसे गर्म महीना होता है और ठंडा जो है वह सबसे ठंडा महीना कौन सा है, जनवरी। तो जून के महीने के औसत तापमान और जनवरी के महीने के औसत तापमान का जो अंतर है वह सबसे ज्यादा कहां आता है, चूरू में आता है, क्योंकि चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी है, तो चूरू राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि राजस्थान में वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां होता है, चूरू में होता है, जबकि दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा किसका होता है, तो वह होता है जैसलमेर। लेकिन यही प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला, तो न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला जो है वह कौन सा है, झालावाड़ है। कौन सा है, झालावाड़। और यदि झालावाड़ ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा कौन सा होगा, बांसवाड़ा। झालावाड़ है तो झालावाड़ आएगा, झालावाड़ नहीं है तो कौन सा आएगा, बांसवाड़ा आएगा। क्लियर हो गया। तो यह राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु को लेके कुछ फैक्ट हमसे पूछे जाते। इसके बाद राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की विशेषता, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की विशेषता, कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता है ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में गर्म तथा शुष्क पवन चलती है, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरी जो विशेषता है वह है ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलती, और यह दोनों ही विशेषताएं किसकी है, ग्रीष्म ऋतु की। अब राजस्थान में सर्वाधिक
आंधियों वाला जिला, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां किस जिले में आती है? तो सबसे ज्यादा आती है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर में। उसके बाद हनुमानगढ़ में, उसके बाद बीकानेर। 3 जिलों में आंधियां सबसे ज्यादा आती है। गंगानगर में कहा जाता है कि 1 महीने में जो है लगभग 28 दिन जो है वह आंधी आती है ग्रीष्म ऋतु में। इसी तरह से राजस्थान में न्यूनतम आंधियों वाला जिला, कि राजस्थान में सबसे कम आंधियां कहां आती है? तो वहां झालावाड़ और उसके बाद कोटा में। झालावाड़ में लगभग 1 महीने में 2 से 3 दिन जो है वह आंधी आती है। तो ये तो थी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं, जिनके बारे में हम जब राजस्थान का भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की शब्दावली पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु से भी पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन को क्या कहा जाता है? लू कहा। अब लू की दिशा क्या होती है, लू के क्या प्रभाव है, यह सब हम भौतिक प्रदेशों में अध्ययन कर चुके हैं कि लू की जो दिशा होती है राजस्थान में पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है और लू के कारण जो है तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। यह ध्यान रखना, तापमान में वृद्धि होती है। जबकि आंधियों की बात करें तो हमने पढ़ा है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में जो धूल भरी आंधियां चलती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सहवनी क्रिया। कौन सी क्रिया है? कन्वेंशन। और कन्वेंशन के कारण, सहवनिक करंट्स के कारण जो है, धाराओं के कारण आंधियों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और आंधियों की दिशा क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। धरातल से जो है हवा ऊपर की ओर जाती है, तो इस कारण जैसे ऊंचाई पे जाती है तापमान में कमी होती है। तो इसीलिए आंधियों का जो प्रभाव होता है, आंधियों के कारण तापमान में क्या होती है? कमी होती है। जबकि लू के कारण जो है तापमान में वृद्धि होती है। और इसका हम अध्ययन जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में कर चुके हैं। क्लियर हो गया? अब एक और पॉइंट कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन में सबसे ज्यादा तापमान कब होता है? तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में दिन में सर्वाधिक तापमान, ग्रीष्म ऋतु में दिन में सर्वाधिक जो तापमान है वह 2 से 3 बजे के मध्य दर्ज किया जाता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में रात में न्यूनतम तापमान 3 से 4 बजे के मध्य दर्ज किया जाता है। यानी कि दिन में सबसे ज्यादा तापमान 2 से 3 बजे होता है। इसीलिए गर्मियों में 2 से 3 बजे के मध्य घर से बाहर निकलने के लिए मना होता है, या लोग घरों से बाहर नहीं निकल। क्यों नहीं निकलते? तापमान के कारण जो है डिहाइड्रेशन, या जिसे हम कहते हैं लू लगना, जो है संभावना रहती है, जो कि हमारे शारीरिक स्वस्थ शरीर को क्या कर देती है? बीमार करती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, ग्रीष्म ऋतु में दिन में सबसे ज्यादा तापमान
2 से 3 बजे होता है और रात में सबसे कम तापमान जो है 3 से 4 बजे तक होता है। तो ये था पूरा ग्रीष्म ऋतु कि ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या होती है। ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म स्थान कौन सा है और सबसे ज्यादा दैनिक और वार्षिक तापांतर वाले जिले कौन से होते हैं और ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद में अब हम बात करते हैं शीत ऋतु की कि शीत ऋतु की राजस्थान में अवधि क्या है, शीत ऋतु के संबंध में कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं और शीत ऋतु की राजस्थान में क्या विशेषताएं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं शीत ऋतु की अवधि की। तो शीत ऋतु की जो अवधि है राजस्थान में शीत ऋतु की अवधि मध्य नवंबर से फरवरी तक होती है। अब देखिए राजस्थान में शीत ऋतु की जो अवधि है वह मध्य नवंबर से लगाकर फरवरी तक होती है। क्यों होती है इसका कारण है, इसका कारण है कि जो सूर्य है यह 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसे हम कहते हैं शरद विषुव। क्या कहते हैं? शरद विषुव। और 23 सितंबर के बाद में 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिसे हम कहते हैं शीत अयनांत। क्या कहते हैं? शीत अयनांत कहते हैं। अब जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिसे हम शीत अयनांत या मकर संक्रांति कहते हैं, इस स्थिति में जो है सूर्य की जो किरणें हैं, यह जो है सूर्य की किरणें यहां राजस्थान में या उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती। यानी कि जब दिसंबर के आसपास, नवंबर और दिसंबर में सूर्य की स्थिति जो है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर होती है, तो उत्तरी गोलार्ध और राजस्थान में तापमान में कमी दर्ज की जाती है, तापमान न्यूनतम होता है। और तापमान न्यूनतम को ही हम क्या बोलते हैं? शीत ऋतु कहते हैं। तो अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मध्य नवंबर से फरवरी तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के समीप सीधा चमकता है। यानी कि यहां जो है, यह भूमध्य रेखा के दक्षिण का यह जो भाग है, यह पूरा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं, और यह पूरा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध।
तो जब मध्य नवंबर से फरवरी तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा के समीप सीधा चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध ऑब्लिक राजस्थान में तापमान में कमी के कारण शीत ऋतु होती है। अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु कब होती है, तो वह मध्य नवंबर से फरवरी तक होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की स्थिति मकर रेखा के आसपास होती है, और जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा के आसपास होती है तो उत्तरी गोलार्ध में या राजस्थान में सूर्य ताप की प्राप्ति कम होती है, इसीलिए तापमान कम दर्ज होता है, और कम तापमान की जो स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, शीत ऋतु की संज्ञा देते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं शीत ऋतु को लेके कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है राजस्थान में सबसे ठंडा महीना, तो राजस्थान में जो सबसे ठंडा महीना होता है वह कौन सा होता है? जनवरी होता है। अब राजस्थान में सबसे ठंडा महीना जनवरी क्यों होता है? इसका कारण है कि 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, तो 22 दिसंबर से लगाकर 22 जनवरी तक यहां राजस्थान की से सर्वाधिक दूरी पर होता है, या कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर होता है, और इसीलिए इन महीनों में सूर्य का तापमान जो है राजस्थान या कर्क रेखा या उत्तरी गोलार्ध को नहीं मिल पाता। इसीलिए राजस्थान में या उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडा महीना जो है वह कौन सा होता है? जनवरी होता है। कौन सा होता है? जनवरी होता है। यह ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे ठंडा महीना कौन सा होगा? जनवरी होगा। इसके बाद आता है राजस्थान में सबसे ठंडा जिला। राजस्थान में जो सबसे ठंडा जिला है वह कौन सा है? चूरू है। क्यों है? क्योंकि चूरू में जो है प्राकृतिक वनस्पति का अभाव है। प्राकृतिक और प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होने के कारण सूर्य की किरणें जो डायरेक्ट धरातल पर आती है तो जल्दी गर्म होता है, और जो धरातल जल्दी गर्म होगा वही जल्दी क्या होगा? ठंडा। इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी भी चूरू में होती है, और सबसे ज्यादा जो है सर्दी भी कहाँ होती है? चूरू में होती है। इसका कारण क्या है? वहां पर जो है प्राकृतिक वनस्पति का क्या है? अभाव। इसके बाद आएगा राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान। और राजस्थान में सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में क्या होती है? कमी होती है। तो राजस्थान में जो सबसे ऊंचा स्थान है कौन सा है? माउंट आबू। किस जिले में है? सिरोही में। तो जो माउंट आबू सिरोही है यह राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान है। देखिए, सबसे गर्म स्थान था फलोदी, लेकिन सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। क्यों है? क्योंकि यह समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है, और इसीलिए माउंट आबू की जलवायु का जो निर्धारण है
वह कौन करता है? समुद्र तल से ऊंचाई। इसका कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई पर होने के कारण ही जो है माउंट आबू राजस्थान का सबसे क्या है? ठंडा स्थान है। क्लियर हो गया? इसके बाद पूछा जाता है कि राजस्थान में शीत ऋतु की क्या विशेषता है? राजस्थान में शीत ऋतु की विशेषता, कि राजस्थान में शीत ऋतु की क्या विशेषता है? तो देखिए, सबसे पहली विशेषता जो है वह है शीतलहर, कि सर्दियों में हमारे राजस्थान में शीतलहर चलती है। तो यहां आपसे पूछा, शीतलहर क्या है? शीत ऋतु में चलने वाली ठंडी हवा, जिसे हम क्या कहते हैं? शीतल। अब शीतलहर क्यों चलती है, इसका कारण है। तो देखिए, साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों के कारण राजस्थान ऑब्लिक उत्तरी भारत में अचानक तापमान में गिरावट के कारण ठंडी पवनें चलती हैं, जिसे शीतलहर कहा, क्या कहा जाता है? शीतलहर। तो अब आपसे यही पूछा जाता है कि शीतलहर कहां चलती है? तो राजस्थान या उत्तरी भारत में चलती है। दक्षिण भारत में शीतलहर नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि दक्षिणी भारत जो है वह प्रायद्वीपीय भारत है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो वहां पर समकारी जलवायु पाई जाती है, और समकारी जलवायु के कारण वहां पर सर्दियों में भी तापमान उच्च दर्ज किया जाता है, और जिसके कारण वहां पे शीतलहर नहीं चलती। शीतलहर जो चलती है उत्तरी भारत या राजस्थान में चलती है। तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्दियों में राजस्थान में अचानक तापमान में गिरावट होती है, इसका उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो अचानक तापमान में गिरावट का उत्तरदायी कारण है साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें, या जिन्हें हम राजस्थान में क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं, जो कि राजस्थान के तापमान को क्या करती है? गिरा देती है। और इन साइबेरियाई पवनों के कारण आपने देखा होगा कि सर्दियों में हिमालय में हिमवृष्टि होती है या बर्फ गिरती है। बर्फ गिरने का कारण भी सर्दियों में जो है वह साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों के कारण तापमान में अचानक गिरावट होती है। तो जो जल वाष्प है वह बर्फ के रूप में जमा होकर धरातल पर आती है, जिसे हम कहते हैं बर्फबारी हुई है या हिमवृष्टि हुई है। क्लियर? तो एक तो शीत ऋतु की जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है वह है शीतलहर, और दूसरी जो विशेषता है वह है मावट। कौन सी है? मावट। अब मावट के बारे में हमने जब भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो उस समय पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता के रूप में पढ़ते हैं। तो देखिए, मावट क्या है? मावट जो है यह
भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली चक्रवाती वर्षा। मावट क्या है कि जो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मावट। अब देखिए मावट जो है यह किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखना मावट जो है यह उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। यह क्या है? उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। और मावट की उत्पत्ति कहां होती है? तो मावट की उत्पत्ति भूमध्य सागर में कहां होती है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में होती है। और जब भूमध्य सागर में यह उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के रूप में होती है, अब समझना कि यह जो भूमध्य सागर है यह भूमध्य सागर है मेडिटेरियन सी, तो भूमध्य सागर से में जब इनकी उत्पत्ति होती है इस तरह से जो है यह उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम यह क्या है? अब जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण यह जो है यह पश्चिमी विक्षोभों के कारण यह भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में वर्षा करती है। यानी कि उत्पत्ति तो कहां हो रही है? भूमध्य सागर में, लेकिन यह जो है पश्चिमी विक्षोभों के कारण यह भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में क्या करती है? चक्रवाती वर्षा करती है। और शीत ऋतु में बारिश भारत में पूछा जाता है तो कौन कौन से राज्यों में होगी? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों में होती। लेकिन राजस्थान की बात करते हैं तो मावट से राजस्थान में बारिश कहां होगी? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। भारत में पूछा जाता है तो उत्तर पश्चिम में होगी, लेकिन राजस्थान में कहां होती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। अब प्रश्न आता है कि इस मावट से सबसे ज्यादा वर्षा कौन प्राप्त करता है? तो ध्यान रखना जैसलमेर। कौन प्राप्त करेगा? जैसलमेर। और यही कारण है
कि शीत ऋतु में सबसे ज्यादा वायुदाब किस जिले का दर्ज किया जाता है? जैसलमेर का दर्ज किया जाता है, यह ध्यान रखना। शीत ऋतु में सर्वाधिक वायुदाब किस जिले का होता है? जैसलमेर का होता है। क्यों? क्योंकि मावट के कारण सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। और यह प्रश्न पूछा भी गया है कि जैसलमेर में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वह मावट के कारण होती है। और इसीलिए शीत ऋतु में जो मावट के कारण बारिश होती है, उस समय जो है राजस्थान में रबी की फसल होती है। तो मावट जो है वह रबी की फसल के लिए उपयोगी है। मावट रबी की फसल के लिए उपयोगी है। और इसीलिए मावट को जो है गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे कहते हैं। और एक पॉइंट याद रखना कि राजस्थान में मावट से सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी राजस्थान ऑब्लिक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ऑब्लिक जैसलमेर जिले में होती है। इस कारण शीत ऋतु में राजस्थान में सर्वाधिक वायुदाब पश्चिमी राजस्थान ऑब्लिक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ऑब्लिक जैसलमेर में दर्ज किया जाता है। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मावट से बारिश कहां होती है? पश्चिमी राजस्थान। भारत के उत्तर पश्चिम में होगी और राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिम में, इसीलिए मावट से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला भी राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा बारिश मावट से कहां होती है? पश्चिमी राजस्थान। भौतिक प्रदेश पूछा जाता है तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो जैसलमेर। और इसीलिए शीत ऋतु में सबसे ज्यादा जो वायु दाब है, वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वह जो है पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या जैसलमेर का दर्ज किया जाता है। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि जनवरी माह में राजस्थान में सर्वाधिक वायुदाब किस जिले का होगा? तो जैसलमेर का होगा। क्यों होगा? क्योंकि जनवरी माह में मावट के कारण जो बारिश होगी, इसीलिए ध्यान रखना। एक और पॉइंट नोट करना कि जनवरी माह में राजस्थान में सर्वाधिक
वायुदाब वाला जिला कौन सा होगा? जैसलमेर। और जनवरी माह में राजस्थान में न्यूनतम वायुदाब वाला जिला कौन सा होगा? झालावाड़। तो इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जनवरी माह में वायुदाब में कमी या वृद्धि होगी, तो ध्यान रखना झालावाड़ से जैसलमेर की ओर जाएंगे तो वायुदाब में वृद्धि होगी, और जैसलमेर से झालावाड़ की ओर आएंगे तो वायुदाब में क्या होगी? कमी होगी। तो ये सब हम जब राजस्थान में वायुदाब के वितरण का अध्ययन करते हैं तो उसमें अध्ययन करते हैं। जलवायु के अंतर्गत हमें यह पता होना चाहिए कि जनवरी माह में सबसे ज्यादा वायुदाब किस जिले का दर्ज किया जाता है और न्यूनतम किस जिले का दर्ज किया जाता है। तो यह था शीत ऋतु को लेके कि राजस्थान में शीत ऋतु की अवधि क्या होती है, राजस्थान में शीत ऋतु के अंतर्गत सबसे जो है ठंडा महीना कौन सा है, ठंडा जिला और ठंडा स्थान कौन सा है, और राजस्थान में शीत ऋतु की क्या विशेषता है, जिसमें हम दो विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। एक तो शीत लहर जो कि साइबेरियाई पवनों के कारण होती है, या साइबेरियाई ठंडी पवनों के कारण जो है शीत लहर चलती है, और दूसरी भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों के कारण हमारे यहाँ पर शीत ऋतु में चक्रवाती बारिश होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और वह जो है रबी की फसल विशेष रूप से गेहूं के लिए उपयोगी है, और इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? सुनहरी बूंदें। तो ये था हमारा जो है राजस्थान में शीत ऋतु को लेके जो है पूरी कहानी कि क्या ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है और क्या शीत ऋतु की। इसके बाद हमारे राजस्थान में जो तीसरी ऋतु है वह है वर्षा ऋतु।